प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जमीन के मालिक बनकर फर्जी रजिस्ट्री करवाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, हाथीपुर पुलिस जुटी जांच में। निजी अस्पताल में डिप्रेशन में भर्ती युवक ने उसी वार्ड में भर्ती दूसरी युवती पर किया था कैंची से ताबड़तोड़ हमला, पुलिस निगरानी में आरोपी युवक का चल रहा इलाज। बांसवाड़ा में गैंग रेप के आरोपियों की पुलिस ने सरे बाजार निकाली परेड, लोगों ने लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। कोर्ट में ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप लगाने के बाद न्याय के लिए भटक रही है पूनम, मीडिया के सामने आकर बोली जल्द मिले न्याय। उदयपुर के हाथीपुर थाना पुलिस ने जमीन के फर्जी मालिक बनकर रजिस्ट्री करवाने के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले सुरेश कुमार जो फतेहपुरा दिवाली के पास रहते हैं और सुरेंद्र कुमार बंसल जो नीलकमल हाउस बेदला रोड फतेहपुरा में रहते हैं। फर्जी मनोहरलाल प्रतापगिरी पुत्र केशरगिरी गोस्वामी निवासी लोयरा, बाबूलाल पुत्र हीरालाल जैन निवासी सवीना, मोहम्मद रज्जाक पुत्र बशीर शेख निवासी किशनपुर कच्ची बस्ती, गोपीलाल पुत्र प्रतापलाल जोशी सेमड़ गोगुंदा, हीराबाई पत्नी बंशीलाल निवासी चावड़ावास और भीमसिंह पुत्र नाथुसिंह निवासी पदराड़ा के अलावा प्रकाश पुत्र अमृतलाल नागदा निवासी लोयरा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि चिकलवास में मनोहरलाल पुत्र गोकुल चंद्र अग्रवाल निवासी देवाली की जमीन है। इस जमीन को मनोहरलाल ने 12 मार्च 1982 ने शरद चंद्र पुत्र हीरालाल कटारिया निवासी भोपालपुरा से खरीदी थी और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। मनोहरलाल का देहांत 29 दिसंबर 1994 को हो गया। इसके बाद उसके परिजन के पास यह जमीन थी। जमीन पर गया तो वहाँ मौजूद कुछ व्यक्ति मिले और उन्होंने बताया कि यह जमीन काफ़ी वर्षों पूर्व ही खरीद ली गई थी। जिस पर रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला कि स्वर्गीय मनोहरलाल के देहांत के काफ़ी वर्षों बाद 23 फरवरी 2011 को फर्जी मनोहर बनकर फर्जी दस्तावेजों को बनाकर इस जमीन की रजिस्ट्री प्रतापगिरी के पक्ष में करवा दी। बाद में प्रतापगिरी ने यह जमीन गोपीलाल जोशी और हीराबाई को बेच दी। शेष आरोपी इसमें गवाह बने थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस प्रकरण में कालूलाल पुत्र गजानन गांचा निवासी बोरा मस्जिद के सामने गांचा मोहल्ला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़, हाल नागदा रेस्टोरेंट, तीज का चौक, संतोषी माता मंदिर के पीछे गांचीवाड़ा को गिरफ्तार किया। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज पर हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मरीज डिप्रेशन में था और उसी मानसिक स्थिति में उसने वार्ड में भर्ती युवती पर कैंची से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिलहाल आरोपी का इलाज पुलिस निगरानी में हो रहा है। घटना ने हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही की पोल खोल के रख दी और कई तरीके के सवाल उस पर खड़े कर दिए। उदयपुर के हिरणमगी थाना क्षेत्र स्थित कनक हॉस्पिटल में हुई इस सनसनीखेज घटना को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवती पर हमला करने वाला आरोपी मरीज मानसिक तनाव और डिप्रेशन में था। हालत ये थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुवार सुबह करीब 6:41 पर अचानक उसने हिंसक रूप ले लिया और वार्ड में भर्ती दूसरी युवती पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी नरेंद्र मीणा अपने बेड से अर्धनग्न अवस्था में उठा था। पास के बेड पर लेटी युवती पूजा मीणा पर उसने हमला किया। युवती के सिर और सीने पर चोटें आई। घटना के वक्त वार्ड में मौजूद दूसरे मरीज भी दहशत में आ गए। कुछ देर में हॉस्पिटल में माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। सबने चौंकाने वाली बात यह रही कि वार्ड में न तो कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद था और न ही ऐसे मरीजों की निगरानी के लिए कोई विशेष व्यवस्था थी। कैंची जैसी नुकीली वस्तु मरीज तक कैसे पहुंची, यह हॉस्पिटल प्रशासन के लिए बड़ी लापरवाही को दर्शा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें सुरक्षा इंतजामों की कमी साफ दिख रही है। सूचना मिलने के बाद हिरणमगी थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति और इलाज को देखते हुए पुलिस निगरानी में उसका इलाज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में विवाहिता के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने सार्वजनिक परेड के जरिए शर्मसार किया। इस कार्रवाई से
आमजन ने पुलिस के जयकारे लगाए और पुलिस की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया। बाजार में जब आरोपियों को घुमाया गया तो लोगों ने पुलिस के समर्थन में जमकर नारे भी लगाए और कहा कि किसी भी हाल में अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। विवाहिता के साथ दुष्कर्म मामले में बांसवाड़ा पुलिस ने कठोर कदम उठाते हुए आरोपियों की सरे बाजार परेड निकाल दी। इस दौरान आरोपियों को नकाब पहनाकर सार्वजनिक रूप से बाजार में घुमाया ताकि समाज में यह संदेश जाए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में की गई। आरोपियों के हाथों में तख्तियां थमाई गई जिन पर लिखा था कि मुझसे गलती हुई है, माफ कर दो। जैसे ही पुलिस जाब्ता आरोपियों को लेकर बाजार में पहुंचा, वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने उनके वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट करते हुए पुलिस की कार्रवाई की खूब वाहवाही की। ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ना झेलने के बाद एक विवाहिता अपने 3 बच्चों के साथ न्याय की गुहार के लिए कोर्ट से आस लगाए बैठी हुई है। हालांकि अभी तक कोर्ट से उसको न्याय नहीं मिला है। ऐसे में मीडिया से मुखातिब होते हुए इस पीड़िता ने कहा है कि अब उसे न्याय दिला दीजिए ताकि वो अपने बच्चों का और खुद का भरण पोषण कर सके। पूनम प्रजापति नाम की यह महिला अपने 5 साल से 3 बच्चों का पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित करने के आरोप लगाने वाली पूनम का कहना है कि उसने कोर्ट में भी अर्जी लगा रखी है, लेकिन कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है। लगातार पेशियों पे जाने के बाद भी उसके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। ऐसे में उसका कहना है कि कोर्ट जल्द से जल्द उसको न्याय दे ताकि वो और उसके बच्चे इस संसार में पल सके। मेरे को ले जाने के बाद में अभी मेरे 3 बच्चे हैं। अभी मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल से मैं कोर्ट के धक्के खा रही हूँ और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। 5 साल से मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं ये न्याय चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के लिए रहने के लिए घर और जो एक पति का फर्ज होता है, एक बाप का फर्ज होता है, वो मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरा पति प्लाईवुड का शॉप है हमारा मुंबई में, होलसेल भैरव ट्रेडिंग कंपनी करके, और उनका नाम प्रकाश चंद्र प्रजापति नहीं होती है। 5 साल से धोखे से छोड़ के गए हमें बीच सड़क पे और आज दिन तक वापस कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तलाक का कर रखा और मैंने भरण पोषण का वगैरह मैंने भी लगवा रखे। पर मैं रोज 5 साल से मैं कोर्ट में पेशी करने जाती हूँ और खाली मेरे को सिग्नेचर करवा के भेज देते। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र आबादी इलाके में घुसे भालुओं ने एक युवक पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह पूजा के लिए निकले युवक को 3 भालुओं ने घेर लिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। सायरा पंचायत समिति के रोड़ा गांव में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जंगल से भटक कर आए 3 भालू अचानक आबादी क्षेत्र में घुस गए। घटना उस वक्त लालाराम कमेटी के साथ हुई जो भैरूजी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जा रहा था। पंचायत भवन मंदिर के बीच रास्ते में भालुओं ने अचानक इस युवक पर हमला कर दिया। भालुओं के हमले से युवक जमीन पर गिर पड़ा और उसने संभलने तक का मौका नहीं मिला। पंजों और दांतों से कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास से ग्रामीण दौड़े। ग्रामीणों की मौजूदगी और शोरगुल के कारण भालू युवक को छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। सूचना मिलते ही सरपंच चोखाराम सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल हालत में उसे गोगुंदा राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक की गंभीर चोटों का इलाज शुरू किया। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जानकारी वन विभाग को भी दी गई। वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और भालुओं की गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। महिलाओं और बच्चों को सुनसान जगह में और घरों के बाहर निकलने के लिए मनाही की गई है। ಈ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾನೆ मतलब लालाराम में हॉस्पिटल लेना है 2-3 बालू और जगह जगह मतलब हाथ में और पैच है और पीठ पाचन है 2-3 जगह घाव करने हैं। उदयपुर में जिस तरीके से नशा फूल रहा है उसको लेकर पुलिस भी सख्ती से कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशे का कारोबार खूब चल रहा है। प्रतापनगर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने प्रतिबंधित दवाइयों के सप्लायर को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लंबे समय से यह फरार चल रहा था। पुलिस ने तकनीकी और आम सूचना के आधार पर इस प्रतिबंधित दवाइयों को सप्लाई करने वाले आरोपी को पकड़ा है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में डीएसटी टीम और प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके तहत प्रतिबंधित दवाइयों के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
एनडीपीएस एक्ट के इस मामले में यह आरोपी वांछित था। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि इस मामले में कुबेर कुमार उर्फ कमलेश को पकड़ा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से प्रतिबंधित दवाइयों की आपूर्ति को लेकर अनुसंधान हो रहा है। पूरे मामले की शुरुआत 5 दिसंबर को हुई, जब प्रतापनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी वीरेंद्र सिंह और प्रहलाद को पकड़ा था। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में ऐसी दवाइयां मिली थी जो प्रतिबंधित थी। इसमें ट्रामाडोल के 4442 कैप्सूल, प्रेगा एंड किट के 60 पत्ते और कोडिन की 35 शीशियां मिली। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने इन दवाइयों को कुबेर उर्फ कमलेश से खरीदना बताया। इसके बाद पुलिस कुबेर के पीछे लगी, काफी तलाशी ली, लेकिन आरोपी छुपता फिर रहा था। कुबेर कुमार उर्फ कमलेश को पुलिस ने तकनीकी मदद से पकड़ लिया है और अब इसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। साल 2025 को अलविदा कहने और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर लेक सिटी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। साल के आखिरी सप्ताह में पर्यटकों से लेक सिटी पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रही है। देश के अलग अलग राज्यों से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में सैलानी उदयपुर घूमने आए हुए हैं। पर्यटन स्थलों पर जहां पर भी देखो वहां पर पर्यटकों की भीड़ दिख रही है। सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो है ट्रैफिक की। ऐसे में पर्यटकों को तो परेशानी हो ही रही है, स्थानीय लोगों को भी बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सीजन से बड़ी उम्मीद है। नए साल के जश्न से पहले लेक सिटी उदयपुर पर्यटकों की पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। बीते कुछ दिनों से हजारों की संख्या में सैलानी उदयपुर पहुंच रहे हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल पूरी तरीके से आबाद नजर आ रहे हैं। सैलियों की बाड़ी हो, फतेह सागर हो, पिछोला हो या सुकाड़े सर्कल, आसपास के तमाम दर्शनीय स्थलों पर भी पर्यटकों की भारी आवाजाही है। शिल्पग्राम उत्सव चल रहा है। ऐसे में उदयपुर आने वाले पर्यटकों को अलविदा 2025 की यादें उदयपुर में बिताने का अवसर मिल रहा है और नए साल का स्वागत करने का मौका वो खोना नहीं चाहते हैं। ऐसे में माहौल पूरी तरीके से खुशनुमा बना हुआ है। मौसम भी साथ दे रहा है। मौसम में ठंड घुली हुई है। ऐसे में सुबह शाम सर्दी का असर और गर्मा गर्म व्यंजनों से पर्यटक काफी आनंदित होकर यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। दिन में हल्की सर्दी के साथ धूप मौसम के मिजाज को शानदार बना रहे हैं। तमाम होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट पर काफी भीड़ देखी जा रही है और एडवांस बुकिंग 31 को लेकर करवाई गई है। इस सीजन से होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, नाव संचालन हो, चाहे हस्तशिल्प से जुड़े कारोबारी हो, उनको काफी उम्मीद है और काफी खुशी है कि लेक सिटी इस बार भी साल के आखिरी दिनों में गुलजार दिख रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। डबोका एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद उदयपुर से चित्तौड़ के लिए प्रस्थान कर गए। ओम बिरला शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामों के बीच जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। एयरपोर्ट परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पुष्प कुछ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष का यह दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उदयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट से अधिकारियों से संक्षिप्त बातचीत भी की और आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इसके बाद वो सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए, जहां उनके विभिन्न कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित थे। उदयपुर में सहस्त्र औदिच्य समाज की ओर से आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को एमबी ग्राउंड क्रिकेट मैदान पर होगा। इस खेल महोत्सव के शुभारंभ को लेकर समाज के हर वर्ग को जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि इस वर्ष खेलों के साथ साथ सोशल मीडिया के सदुपयोग और दुरुपयोग को लेकर भी जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। सहस्त्र औदिच्य समाज की युवा शाखा साया के तत्वाधान में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। शुक्रवार को एमबी ग्राउंड में क्रिकेट मुकाबलों के साथ इस खेल महोत्सव की शुरुआत होगी। आयोजकों के अनुसार पिछले 16 वर्षों से लगातार ये आयोजन हो रहा है। समाज के लिए एक उत्सव का रूप ले चुका है। खेल महोत्सव में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में न सिर्फ उदयपुर बल्कि राजस्थान के अन्य जिलों और अन्य राज्य से बाहर के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन को लेकर समाज में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आयोजकों का कहना है कि इस खेल महोत्सव का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए सामाजिक सरोकार को भी मजबूती से सामने रखना है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, पेनल्टी शूटआउट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेयर रेस और महिलाओं के लिए लेमन एंड स्पून, बेटियों के लिए डोज बॉल, बच्चों के लिए किड्स क्रिकेट और ड्राइंग प्रतियोगिता रहेगी। सहस्त्र समाज के लिए हम लोग बात करें तो एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा है। इसमें हर वर्ग काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। पता है क्रिकेट है, उसके बाद फुटबॉल, पेनल्टी शूटआउट रहता है। वरिष्ठ जन के लिए चेयर रेस रहती है। वरिष्ठ जन के लिए हम लोग उल्टी दौड़, जिसको राईबुड़िया रेस कहा जाता है, जो करते हैं। बच्चों के लिए हम लोग विभिन्न जो आयु है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, उनके लिए दौड़े होती है। महिलाओं के लिए लेमन एंड स्पून है
बेटियों के लिए डॉस बॉल होता है, बेटों के लिए हम लोग छोटे 14 साल तक के बच्चों के लिए किड्स क्रिकेट का आयोजन करते हैं। उसी तरीके से हम लोग लास्ट में बच्चों के लिए और उनके लिए कई ड्राइंग कंपटीशन भी रहता है। राजस्थान सरकार की निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत शुक्रवार को डूंगरपुर से रामेश्वर मदुराई के लिए विशेष ट्रेन शुरू की गई। रामेश्वर महादेव की जयकार के साथ वरिष्ठ नागरिकों ने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। ट्रेन उदयपुर के राणा प्रताप नगर स्टेशन से होते हुए दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुई, जहां यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से रामेश्वर मदुराई के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन शुरू हुई। सुबह करीब 10 बजे डूंगरपुर से ये रवाना हुई, जो उदयपुर राणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर पौने 12 बजे पहुंची। उदयपुर और राजसमंद जिले के 776 वरिष्ठ नागरिक इस ट्रेन में सवार हुए और वो भी यात्रा के लिए निकले। देवस्थान विभाग के निरीक्षक शिवराज सिंह राठौड़ और प्रबंधक सुमित्रा सिंह ने कहा कि नितिन नागर के नेतृत्व में विभागीय कार्मिकों ने वरिष्ठ नागरिकों के आवेदन पत्रों की जांच कर टिकट आवंटन की प्रक्रिया पूरी की थी। इस ट्रेन में कुल 980 वरिष्ठ नागरिक यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में 30 का स्टाफ तैनात है, जिसमें कुल यात्रियों की संख्या 1010 है। ट्रेन 28 दिसंबर को रामेश्वर पहुंचेगी, जहां यात्रियों को रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इसके बाद मदुरई स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के दर्शन होंगे। यह ट्रेन 2 जनवरी को पुनः उदयपुर और डूंगरपुर लौटेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस साल 25,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 29,000 से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं। अगली तीर्थ यात्रा ट्रेन उदयपुर से जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्तावित है। उदयपुर शहर में सगत जी कल्याण शक्तिपीठ की ओर से भव्य पदयात्रा और विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह यात्रा उदयपुर से प्रारंभ होकर सूरजपोल तेलीगेट सेवा आश्रम होते हुए चित्तौड़ पहुंची, जहां श्रद्धालुओं द्वारा विधिवत आरती करते हुए इस यात्रा को संपन्न किया गया। सगत जी कल्याण शक्तिपीठ की पदयात्रा और विशाल वाहन रैली का आयोजन में काफी तादाद में लोग जुटे। इस रैली का चित्तौड़ में भव्य स्वागत भी हुआ। वहीं कार्यक्रम में आरती और महाप्रसादी का भी आयोजन रखा गया। पदयात्रा और वाहन रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों में उत्साह देखने लायक था। पूरे मार्ग में जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय था। श्रद्धालु सगत जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए यात्रा में शामिल हुए। आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए। आयोजकों के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य जन जन तक आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक एकता का संदेश पहुंचाना था। पद यात्रा एवं वाहन यात्रा का आयोजन के हिसाब से चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर कलाजी के स्थान पे जाएंगे और विभिन्न वहाँ पर आयोजन के हिसाब से भव्य आतिशबाजी एवं फूलों की होली वगैरह सारा कार्यक्रम होगा। और फिर 7:15 बजे बाबूजी की आरती इसी मंदिर के सेवक के द्वारा आरती की जाएगी। राजस्थान के भजनलाल सरकार को 2 साल पूरे होने के मौके पर विकास रथ का प्रदेश के प्रत्येक पंचायतों में कार्यक्रम हो रहे हैं। कैलाशपुरी पंचायत में जैसे ही रथ पहुंचा, वहां की महिलाओं ने पारंपरिक गीतों और ढोल नगाड़ों के साथ इस विकास रथ का स्वागत किया। इस मौके पर माहौल उत्साह और उमंग से भर गया। राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जनता को उपलब्धियां गिनाने के लिए विकास रथ गांव-गांव जा रहे हैं। कैलाशपुरी पहुंचे विकास रथ का जोरदार स्वागत किया गया। दीवारी मंडल में कैलाशपुरी पंचायत आती है, जहां पर विकास रथ में एलईडी मोबाइल वैन के रूप में सरकार की उपलब्धियों को जनता को दिखाया गया। कैलाशपुरी पंचायत में काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला। मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में लोगों ने इस विकास रथ का स्वागत किया। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों और ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए सरकार के जश्न में शामिल हुई। राठौड़ ने बताया कि विकास रथ और सरकारी योजनाओं के प्रचार में आमजन में जागरूकता बढ़ रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं के लिए आभार जताया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल वेद, वरिष्ठ कार्यकर्ता किशन सिंह देवड़ा, सरपंच नारायण गमेती, उप सरपंच निर्भय सिंह, पंचायत समिति सदस्य भगवती गमेती, मंडल मंत्री नवल राम डांगी सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामवासी मौजूद रहे। उदयपुर देहात कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने ब्लॉक अध्यक्षों और प्रभारी पदाधिकारियों के साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची और नए ड्राफ्ट सूची की समीक्षा की। मीणा ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि बूथ स्तर पर सूची की गहन जांच की जाए और कोई भी त्रुटि या कमी मिलने पर तुरंत जिला कांग्रेस को सूचित करें। शुक्रवार को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस देहात में बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची का निरीक्षण और नए ड्राफ्ट सूची की समीक्षा करना था, ताकि ऐसे मतदाता लिस्ट से वंचित न रह जाए जो वास्तव में उस क्षेत्र के मतदाता हैं और किसी कारण से उनका नाम उसमें शामिल नहीं हुआ है। देहात कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी आती है तो तुरंत जिला कांग्रेस को बताएं, ताकि शुद्धि करवाई जा सके।
बोगस मतदाताओं का नाम शामिल ना हो। उन्होंने इस प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए प्रतिदिन कार्य की रिपोर्ट देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। नए ड्राफ्ट सूची में बीएलए के साथ तालमेल और त्रुटियों का समाधान करने पर भी चर्चा की है। बैठक में पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, पूर्व उप जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पंड्या, पीसीसी सदस्य रामलाल गायरी, नवल सिंह चुंडावत, अर्जुन लाल मिनारिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर में शुक्रवार को वीर साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत दिवस पर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में पुष्पांजलि सभा रखी गई। कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव, डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल, पूर्व कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सभा में प्रोफेसर सारंगदेव ने साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान और उनके साहस की गाथा को साझा किया। उन्होंने कहा कि जब जोरावर सिंह और फतेह सिंह की मात्र उम्र 9 और 6 वर्ष की थी, तब औरंगजेब के शासनकाल में धर्म की रक्षा के लिए उन्हें दीवार में चुनवाया गया। इसके बावजूद दोनों साहिबजादों ने निडर होकर जपजी साहिब का पाठ जारी रखा और अंतिम समय तक अपने देश और धर्म के लिए गर्व महसूस करते रहे। इस अवसर पर पीजीडीन प्रोफेसर जेम मेहता समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। उदयपुर में कैटरिंग डीलर समिति की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। यह 2 दिवसीय आयोजन होगा। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। समिति अध्यक्ष कमल गुर्जर ने कहा कि यह आयोजन 3 और 4 जनवरी को होगा। पहले दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन होगा और उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंघवी द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। 3 और 4 जनवरी को उदयपुर के आरके सर्कल शोभागपुरा स्थित कृष्णा वाटिका में होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। समिति अध्यक्ष कमल गुर्जर का कहना है कि पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसके बाद कैटरिंग डीलर्स के मध्य क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। उद्घाटन उदयपुर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग लेंगी और प्रत्येक मैच 8 ओवर के होंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 10 ओवर का खेला जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और इंटक नेता जगदीश राज श्रीमाली होंगे। क्रिकेट मुकाबलों के पश्चात धुरंधर नाइट और कल्चर नाइट का आयोजन होगा, जिसमें समिति के सभी सदस्य सहभागिता करेंगे। हमारे जो कैलेंडर विमोचन का प्रोग्राम 2 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में जो सामान यूज़ होता है, उसकी प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं, जिसमें वो अपने नए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी देंगे। इसमें हमारे इंदौर से, अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से, मेरठ से और उदयपुर से भी काफ़ी सारे व्यापारी इसमें अपना प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। अगली बार भी हमारा 170 गेट के लमसम था। इस बार हम चाह रहे हैं 200 से ऊपर टारगेट जाए हमारा। और इस इवेंट में हमारे डूंगरपुर, खेरवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, कांकरोली, चित्तौड़, कपासन, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा, सभी जिलों से और राजस्थान से मेंबर्स भी आ रहे हैं, कैडर्स के मेंबर भी आ रहे हैं। जेजेएम गुरुकुलम में 3 दिवसीय खेल महोत्सव पराक्रम 2 का भव्य शुभारंभ हुआ है। इसमें 26 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर तक कार्यक्रम होंगे। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता और विशिष्ट अतिथि के तौर पर भीम सिंह झाला, पूर्व प्रधान भोपाल सागर थे, जबकि जिला परिषद सदस्य प्रकाश चंद्र गाडरी सहित मेनारवाड़ा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मार्च पास्ट और मशाल प्रज्वलन के साथ ही इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और इसके बाद आर्चरी खेल का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। विद्यालय की निदेशिका संजू सैनी ने अपने संबोधन में बताया कि पराक्रम खेल महोत्सव का आयोजन विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, आत्मविश्वास और एक प्रतिस्पर्धात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से हर साल किया जाता है। और इस साल पराक्रम 2 के अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों की टीमों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, फुटबॉल, आर्चरी, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्साकसी, मलखंभ और भाला फेंक जैसे खेल शामिल हैं। इसका समापन 28 दिसंबर को होगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मेनार से ओंकार लाल भलावत, वाना से रामचंद्र मैसोत समेत कई अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जमीन के मालिक बनकर फर्जी रजिस्ट्री करवाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हाथीपोल पुलिस जुटी जांच में।
निजी अस्पताल में डिप्रेशन में भर्ती युवक ने उसी वार्ड में भर्ती दूसरी युवती पर किया था कैंची से ताबड़तोड़ हमला। पुलिस निगरानी में आरोपी युवक का चल रहा इलाज। बांसवाड़ा में गैंग रेप के आरोपियों की पुलिस ने सरे बाजार निकाली परेड। लोगों ने लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। कोर्ट में ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप लगाने के बाद न्याय के लिए भटक रही है पूनम। मीडिया के सामने आकर बोली जल्द मिले न्याय। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।